हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम जानेंगे एक वर्ड का मीनिंग। ये वर्ड पिछले 2 दिन से काफ़ी चर्चा में है। आपने जो भी न्यूज़पेपर देखे होंगे, जो करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, वहाँ पे ये गैरीमेंडरिंग वर्ड आपको सामने आ ही रहा होगा। ठीक है, क्यों चर्चा में आ गया है? तो देखो, अभी संसद में एक विशेष सत्र आयोजित हुआ था संसद का। ठीक है, अब उस विशेष सत्र में क्या हुआ कि 131 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधन विधेयक है, वो लाया गया। वो संविधान में कुछ संशोधन कर रहा था। ठीक है, उन संशोधन पर सरकार के ऊपर आरोप लग रहे थे कि इन संशोधनों के माध्यम से, या जो डीलिमिटेशन कर रही थी सरकार, उसके माध्यम से सरकार गैरीमेंडरिंग करना चाहती है। ठीक है, तो विरोधी पक्ष के लोग, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार इस विधेयक का यूज़ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यूज़ गैरीमेंडरिंग के लिए करना चाह रही है। तो जब से ये गैरीमेंडरिंग क्या हो गया है, काफ़ी पॉपुलर हो गया है, हर न्यूज़पेपर इसे कवर कर रहा है। तो और यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स, या इस तरह के अन्य एग्जाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सतर्क हो गए हैं, है ना, क्योंकि उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या होता है गैरीमेंडरिंग। और अगर प्रीलिम्स में नहीं भी आया ना, तो आप मेंस में आंसर राइटिंग में इसे एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम समझेंगे क्या होता है गैरीमेंडरिंग। ठीक है, तो गैरीमेंडरिंग है डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज। जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनको इस तरह से मैनिपुलेट करना, उनको इस तरह से एडजस्ट करना कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप को जो है फायदा हो। ठीक है, और वो फायदा कैसा हो? अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, अगर वो फेयरली बाउंड्रीज एडजस्ट की जाती तो हो सकता है उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि बाउंड्रीज को एडजस्ट करने में उन्होंने कोई हेरफेर किया है, इस वजह से उन्हें यह लाभ मिला है। ठीक है, तो आसान शब्दों में कहें तो गैरीमेंडरिंग क्या है? तो गैरीमेंडरिंग है कि किसी जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज हैं, इलेक्टोरल बॉर्डर्स हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनको इस तरह से मैनिपुलेट करना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे अनफेयर एडवांटेज मिले। ठीक है, इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, तो क्या होता है, जो ये पहला बॉक्स है आपका, ठीक है, ये जो हमारा पहला बॉक्स है, इसे आप देख पा रहे हैं, इसमें 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र है ए, है ना, ये वाला बोर्ड ये आप देख रहे हैं। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र है बी। ठीक, और ये जो ग्रे और रेड कलर है ना, ये है जनसंख्या। ठीक है, तो आप देख रहे हो, अगर इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो तो जिसको यहाँ ग्रे वाली जनसंख्या चाहेगी वो जीतेगा, है ना, रेड वाले का पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं जीतेगा। सेम ऐसे ही बी में भी ग्रे जीतेगा, रेड नहीं जीतेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही वर्टिकल ना विभाजित करके इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल विभाजित कर दें, ठीक है, जो ऊपर का क्षेत्र हो ए और नीचे का क्षेत्र हो बी, तो देखो अब ए में तो ग्रे वाले की ही सरकार बनेगी, है ना, और जो बी वाला क्षेत्र है उसमें रेड कलर बहुमत में आ गया, है ना, जो रेड समुदाय है वो बहुमत में आ गया, ग्रे समुदाय अल्पमत में आ गया। तो यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी? रेड कलर की। ठीक है, तो एक रेड सरकार बन रही है, यहाँ पे एक ग्रे सरकार बन रही है, और यहाँ पे क्या था, दोनों में ग्रे सरकार ही बन रही थी, है ना, ग्रे वाला जो ग्रुप है उसकी। तो इस तरह से हमने गैरीमेंडरिंग करके या पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हैं, इलेक्टोरल बाउंड्रीज हैं, उनको इस तरह से एडजस्ट किया है कि हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से समुदाय या पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने। ठीक है, अब इसे गैरीमेंडरिंग ही क्यों कहा जाता है, तो उसके लिए हम एक जो थोड़े से इतिहास पर चलते हैं। तो इतिहास में क्या है कि एक गवर्नर थे मैसाचुसेट्स के। ठीक है, वो गवर्नर थे, उनका नाम था एल्ब्रिज गैरी। ठीक है, क्या नाम था गवर्नर का? एल्ब्रिज गैरी। और उन्होंने 1812 में पहली बार ये कारनामा किया था। ठीक है, और उन्होंने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आकार, मतलब जैसे उन्होंने एडजस्ट की थी, तो वो सैलामेंडर की तरह दिख रही थी। सैलामेंडर क्या है? एक माइथोलॉजी में, अमेरिका के माइथोलॉजी में एक कोई लिजर्ड टाइप की है। ठीक है, फायर लिजर्ड है, तो उस तरह का एक जो क्या बना दिया, एक जीव टाइप का लग रहा था वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी।
ठीक है, तो यहाँ पे एल्ब्रिज गैरी के नाम से गैरी ले लिया और सैलामेंडर के नाम से मेंडल ले लिया और यहाँ पे बन गया गैरी मेंडरिंग। ठीक है, तो अब से जो भी अपने फायदे के लिए इस तरह इलेक्टोरल बाउंड्रीज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, गैरी मेंडरिंग कहा जाता है। एक तरह की नेगेटिव टर्म है ना, एक तरह की करप्शन जैसी स्थिति के लिए शो की जाती है। ठीक है, इसे अच्छा नहीं माना जाता डेमोक्रेसी में। ओके, अब है कि गैरी मेंडरिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो इसकी दो टेक्निक्स होती हैं, एक है पैकिंग, एक है क्रैकिंग। ठीक, तो इन दोनों को समझेंगे अब हम कि पैकिंग क्या होता है और क्रैकिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रैकिंग। ठीक है, तो क्रैकिंग में क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो ओपोजिशन पार्टी के वोटर हैं, ठीक, उन्हें हम ऐसे विभाजित कर देंगे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में कि वो सब जगह पे ना अल्पमत में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ देखो ये रेड कलर वाले है ना, रेड कलर वाले को थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये ओपोजिशन के लोग हैं और हमें ब्लू वालों की सरकार बनानी है। ठीक, तो अगर देखो, अगर मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे एडजस्ट करती इस तरह से, है ना, तो इसमें तो ये रेड बहुमत में आ जाते तो रेड की सरकार बनती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने किया कि इन्हें इस तरह से विभाजित किया। आप देख पा रहे हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई ए, फिर ये दूसरी बन गई बी, फिर ये तीसरी बन गई सी। मैंने इन सारे जो रेड ग्रुप था ना, इनको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा थोड़ा बिखेर दिया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे स्प्रेड करने की वजह से ये देखो, हर अब आप सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखो, ए बी सी डी ई, इन सब में क्या है, ये अल्पमत में आ गए। तो आप देखो यहाँ पे अगर ए में चुनाव होंगे तो किसकी सरकार बनेगी, ब्लू की सरकार बनेगी। बी में चुनाव होंगे फिर ब्लू की सरकार बनेगी, सी में भी ब्लू, डी में भी ब्लू, ई में भी ब्लू। तो यहाँ पर पांचों के पांचों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें ब्लू की सरकार बनेगी, रेड की सरकार कहीं नहीं बनेगी। समझ पा रहे हैं ना। तो इसे हम कहते हैं क्रैकिंग, कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो वोटर्स हैं उनको ऐसे स्प्रेड कर दो, उन्हें ऐसे बिखेर दो कि कहीं पे भी उनकी मेजॉरिटी ना बन पाए। ठीक है, दूसरा है पैकिंग। पैकिंग में क्या होता है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसको हराना चाह रहे होंगे, है ना, ओपोजिशन पार्टी जो होगी, ठीक है, उसके वोटर को ऐसे पैक कर दो, एक ही जगह पे कंसेंट्रेट कर दो, जिससे क्या हो कि उनका जो एक्स्ट्रा वोट है वो वेस्ट हो जाए। ठीक है, इसे समझते हैं कैसे। देखो अभी हमने देखा ये सेम वही जो प्रीवियस डायग्राम था वही है ना, लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर दी। देखो यहाँ पे हमने सारे ब्लू वालों को पैक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो ब्लू की ही सरकार बनेगी, यहाँ पे भी हमने ब्लू वालों को पैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्लू की सरकार बनेगी, लेकिन जो बाकी के ब्लू थे ना, हमने उन्हें बाकी में अल्पमत में डाल दिया। बाकी की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे एडजस्ट की कि वहाँ पे रेड ज़्यादा हैं और ब्लू कम है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो रेड की सरकार बनेगी, यहाँ भी रेड की सरकार बनेगी, यहाँ भी रेड की सरकार बनेगी। तो अब जो ब्लू है उसकी सरकार केवल 2 निर्वाचन क्षेत्रों में बनेगी और जो रेड है उसकी 3 निर्वाचन क्षेत्रों में बनेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि जनसंख्या का जो पैटर्न है या जो समुदाय है वो सेम रहता है, लेकिन हम निर्वाचन क्षेत्रों की बाउंड्रीज को अलग अलग करके, उनको चेंज करके कैसे इलेक्शन के रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गैरीमेंडरिंग। आज हमने समझा गैरीमेंडरिंग क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसका यूज़ करती हैं, यूज़ नहीं कहना चाहिए, मिसयूज़ करती हैं। ठीक है, क्या टेक्टिक्स होती हैं उसकी, तो 2 टेक्टिक्स हैं, पैकिंग एंड क्रैकिंग, तो वो दोनों हमने समझी। ठीक है, और जब भी डिलिमिटेशन होता है ना, भारत का इतिहास, भारत का किसी भी देश का इतिहास आप उठा लें, जब भी डिलिमिटेशन होगा तो गैरीमेंडरिंग के आरोप लगते रहे हैं सरकारों पर। ठीक है, कि वो गैरीमेंडरिंग कर सकती हैं। ठीक, तो करती हैं या नहीं करती हैं ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात है, लेकिन है यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरोप लगते हैं। अब फिर से डिलिमिटेशन चर्चा में है, फिर से सेंसस होगी, डिलिमिटेशन होगा, तो गैरीमेंडरिंग अगले 2-3 साल के लिए आपके लिए बेहद काम का है। डिलिमिटेशन पे कोई मेंस में आंसर आता है तो आप इसको एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो प्रीलिम्स में तो सीधा क्वेश्चन ही बन सकता है। तो जुड़े रहिए सेल्फ स्टडी वाला के साथ इस तरह की और जानकारी के लिए। थैंक यू।